हम अरहत धम्म सेनापति अरहत सारीपुत्र के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। आज दिनांक 18 मई 2021 सारीपुत्र के जीवन का ये 7वां भाग है, पार्ट 7। धम्म सेनापति अरहत सारीपुत्र हर एक व्यक्ति के लिए बड़े आदर्श ऐसा जीवन जीते रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी उन पर संभाली जाती थी उन्हें बड़े ईमानदारी से, पूरे वीर्यता से, शक्ति से, बड़े अच्छी तरह से वो उन्हें निभाते थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तथागत भगवान बुद्ध ने उन पर सौंपी हुई। धम्म सेनापति यानी सारे भिक्षु संघ को वो संभाले, चलाए और हर प्रकार के अवस्था को देखकर उससे रास्ता निकालने का भी वो प्रयास करे। और ये सब अरहत सारीपुत्र करते रहे। बहुत सारे शिष्य अरहत सारीपुत्र ने बनाए। जहां वहां जाते वहां उनके शिष्य बनते, लोग उनके ही शिष्य बनना चाहते थे। और बहुत बार दूसरों को भी शिष्य, दूसरे भिक्षु भी शिष्य बनाते थे अब अपने ढंग से। जैसे अरहत महाकाश्यप भी शिष्यों को बनाते थे, अरहत अनिरुद्ध बनाते थे और कई लोग बनाते रहे। उसी प्रकार आनंद के भी बहुत शिष्य बनते रहे। और जो भी आनंद के पास आकर वो शिष्य बनते थे, आनंद उन्हें दीक्षा देकर उनके ऊंचे ज्ञान के प्राप्ति के लिए आनंद उन्हें सारीपुत्र के हवाले कर देते थे। उन्हें भरोसा था कि सारीपुत्र जो सिखाएंगे किसी में कमी नहीं रखेंगे और पूरी तरह उन्हें फल प्राप्ति तक ले जाएंगे। क्योंकि भिक्षु बनने का उद्देश्य है फल की प्राप्ति, श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति, सकृदागामी अवस्था की प्राप्ति, अनागामी अरहत आदि ऊंचे से ऊंचे अवस्थाओं को प्राप्त करने का रास्ता, वर्तमान जीवन में प्राप्त करने का रास्ता तथागत बुद्ध ने दिखाया। कैसे अपने मन को निर्मल करे, मन के गंदगी को कैसे निकाल ले और कैसे परिशुद्ध करे अपने मन को, और परिशुद्ध का जीवन जीकर उस फल को कैसे पाए, ये धारणा थी। और ये सभी जानते थे। आनंद अच्छी तरह जानते थे कि मेरे शिष्य को यदि मैंने सारीपुत्र के पास सौंप दिया तो वो फल प्राप्त करेंगे ही, कोई वंचित नहीं रहेगा। और सारीपुत्र जैसे अपने शिष्य को सिखाते थे, सारीपुत्र के अपने भी शिष्य होते थे, लेकिन दूसरों ने भी भेजे हुए शिष्यों को उतने ही तन्मयता से, उतने ही आत्मीयता से सारीपुत्र सिखाते रहते थे। और उनमें एक बात कि कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए फल से, मन में कोई भी गंदगी ना रहे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। मन में क्लेशों का रहना, गंदगी का रह जाना, उसे तो गंध जैसी उपमा दी है। जो मलमूत्र का गंध होता है वो तो अधिक भी रहा तो भी दुर्गंधि देता है, और थोड़ा सा भी रहा फिर भी वो दुर्गंधि देता है। इसलिए सारीपुत्र की धारणा थी कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी ये मैल, विकार का मैल, जिसे हम डिफाइलमेंट्स कहते हैं, विकार कहते हैं, क्रोध, द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या,
लोभ, द्वेष, मोह आदि जो विकार, ऐसे कोई भी ना रहे। थोड़ा भी विकार रह गया तो उन्हें हम परिशुद्ध नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, वो गंदगी से मुक्त नहीं कह सकते। तो इस ढंग से वो सिखाते थे कि थोड़ा भी वहां पर गंदगी का निशाना ना रहे, यानी चित्त के गंदगी का निशाना ना रहे, वो पूरी तरह मुक्त हो जाए, करुणा मैत्री में प्रतिष्ठित हो जाए और मन के विकारों को निकाल बाहर करे। ये उनका परीक्षण था। इसलिए सारिपुत्र के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा सभी का था। भगवान बुद्ध भी सारिपुत्र को बड़ा आदर्श भिक्षु मानते थे। सारिपुत्र के बारे में बुद्ध ने एक देशना में कहा है कि भिक्षु जीवन में आपको संगत करनी है तो सारिपुत्र की संगत करो। आपको संगत करनी है, किसी के साथ आपको सहवास करना है तो महामोगल्लायन जैसे भिक्षु के साथ सहवास करो, सारिपुत्र के साथ सहवास करने का प्रयास करो, हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करो। ऐसा बुद्ध भिक्षुओं को बताते रहे और उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, सारिपुत्र यह भिक्षु संघ की देखभाल एक माता के हृदय से करता है। माता का हृदय जैसा होता है बच्चों को संभालने का, उसी प्रकार सारिपुत्र सारे भिक्षु संघों को संभालते हैं और उन्हें माता की उपमा दी और महामोगल्लायन को नर्स की उपमा दी। वो परिचारिका जैसी होती है, नर्स जैसा, जैसे नर्स सेवा करती है, संभालती है, उसी प्रकार माता के बाद जो बड़ा काम होता है दाई का, यानी नर्स का भी, तो महामोगल्लायन भिक्षु संघ को एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करते संभालते हैं। इसीलिए संगत करना है तो आप इन दोनों की संगत करो। ये कितनी बड़ी बात है। और वो स्वयं बुद्ध बताते हैं भिक्षु संघ को। इतना गुण सारिपुत्र में था। सारिपुत्र कभी क्रोधी नहीं हुए। अरहत बनने के बाद क्रोध का नामो निशाना कभी उनके जीवन में, उनके आचरण में नहीं दिखा। कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, लेकिन वो हमेशा हसत मुख रह के मुस्कुराते हुए हर चीज को समझकर जानकर उससे रास्ता निकालते थे। वो स्वयं कभी क्रोधी नहीं हुए, ऐसी उनकी ख्याति थी। तो एक ब्राह्मण, उसने कहा कि मैं उनका परीक्षण करूंगा, मैं उन्हें क्रोधी बनाऊंगा। तुम लोग कहते हो कि सारिपुत्र को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन मैं उन्हें क्रोधी बनाकर दिखाऊंगा। ऐसा एक व्यक्ति ने शरीयत लगा दी। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, तुम उन्हें क्रोधी नहीं बना सकते हो। उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, मुझ पर छोड़ दो। और उन्होंने शरीयत लगाई कि बनाऊंगा। अब एक दिन सारिपुत्र अपना भिक्षा पात्र लेकर, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर रास्ते से जा रहे हैं गांव की तरफ। ये जाते जाते ये पीछे पीछे गया ये ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण उसके पीछे 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 जाकर उन्होंने उनके पीठ पर बड़े जोर से प्रहार किया, मार दिया जोर से। अब जोर से मारने के बाद सारिपुत्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। सारिपुत्र अपने नॉर्मल गति से चलते ही रहे। उन्हें लगा ठीक है, कुछ गिरा होगा, कुछ लगा होगा, तो वो चलते ही रहे।
न पीछे भी देखा और न कोई प्रतिकार किया उन्होंने, चलते रहे। लेकिन जिन लोगों ने देखा वो लोग उस ब्राह्मण पर बड़ी गुस्सा हो गए। सारीपुत्र को तो गुस्सा आया नहीं, क्रोध तो आया नहीं, लेकिन जो देखने वाले लोग थे उन्होंने कहा, करे मूर्ख, तूने क्यों मारा इनको? ऐसे दूसरे लोग उनको बोलने लगे और वो मारकर वो भी चल ही रहा। सारीपुत्र अपने सीधे गति से चल ही रहे, लेकिन मारने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में अंगार जैसी जलन होने लगी, भीतर ही भीतर वो जलने लगा, बड़े दुख को अनुभव करने लगा। और थोड़े दूर जाने के बाद वो स्वयं जाकर सारीपुत्र के पैर पर झुक गया, पैर को पकड़ा और सारीपुत्र को कहने लगा, बनते बनते मुझे माफ कर दीजिए, बनते मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हुई बनते, मैंने हाथ उठाया आपके पर, आपका कोई अपराध नहीं बनते, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सारीपुत्र ने कहा, क्या हुआ भाई? नहीं, मैंने मार दिया तुमको। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। बस ऐसा वो बोल गया और सारीपुत्र कहते हैं कि मैंने माफ कर दिया तुम्हें, कोई बात नहीं। और वो चलने लगे और वही ब्राह्मण फिर उनका बड़ा प्रशंसक बन गया। उन्होंने कहा कि नहीं, सारीपुत्र को गुस्सा लाना, क्रोधित बनाना आसान नहीं है, नहीं बना सकते। वो तो मुक्त हो चुके हैं इन विकारों से। और बाद में वो ब्राह्मण ने उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया और भोजन के लिए बुलाकर उनकी शरण ग्रहण की, त्रिशरण उन्होंने ग्रहण की। ये एक घटना सारीपुत्र के जीवन में घटी हुई है। कभी क्रोध उन्हें नहीं आया। और भी एक घटना उनके जीवन में ऐसी हुई। एक बार सारीपुत्र कपोत कंदर नाम के अरण्य में वो ध्यान कर रहे थे, कपोत कंदर नाम के जंगल में। और वहां वो बैठे और अपना ध्यान कर रहे हैं, रात के समय में बैठे हैं। और महामुगल लायन वो दूसरी जगह पर बैठकर ध्यान कर रहा है। अब ये ध्यान करते समय एक जो बुरे विचारों का एक यक्ष के बारे में बताया है। एक यक्ष आया और उसने सारीपुत्र के सर पर बड़े जोर से बुक्का मार दिया, बड़ा प्रहार कर दिया उसने। और वो प्रहार करने के बाद सारीपुत्र तो अपने ध्यान भावना में बैठे ही है, तो उसने ऐसा उसको लगा, क्या लगा उसका उससे मालूम, तो उस यक्ष ने जोर से प्रहार कर दिया। और ये प्रहार का आवाज महामुगल लायन ने सुन लिया। और महामुगल लायन अपने मित्र के खातिर वो दूर से वहां चले आए और चले आकर कहते हैं, मित्र सारीपुत्र, क्या कोई दर्द हो रहा तुम्हें? कैसा लग रहा तुम्हें? सारीपुत्र ने कहा, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सर पर थोड़ा सा कुछ संवेदना सी मुझे महसूस हो रही है, ऐसा वो कहने लगा। महामुगल लायन कहने लगी, सारीपुत्र आप कितने महान हैं। इतने जोर से प्रहार किया उस यक्ष ने, उसका प्रहार इतना बड़ा था कि उसके प्रहार से एक पर्वत भी गिर जाता है, टसमस हो जाता है।
इतना जोर से उन्होंने प्रहार किया, लेकिन आप कहते हो कि मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी, मुझे थोड़ा सा मुझे कुछ लगता है और आप जैसे को वैसे बैठे हैं। तो ये स्पिरिचुअल पावर जिसे कहते हैं, तो स्पिरिचुअल पावर मन में यदि बढ़ाया जाए, जो सारिपुत्र ने बढ़ाया, तो उसका असर उस पर कोई हुआ नहीं। महामोगल्लाय ने सारिपुत्र की प्रशंसा की कि कितनी शक्ति आप में, यह सहनशीलता कितनी है। यदि कोई दूसरा आपकी जगह होता तो वो उड़ जाता, गुस्सा होता, प्रतिकार करता, लेकिन आपने इसे सह लिया। और उसके बाद वो जो यक्ष जिन्होंने प्रहार किया, वो यक्ष जलता हो करते करते जलते 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 भाग गया, दुर्गति में चला गया। ये एक घटना उनके जीवन में घटी है, सारिपुत्र के जीवन में। और महामोगल्लाय ने देखा और उनकी बड़ी स्तुति की और वंदन किया कि सारिपुत्र, सही में बहुत सहनशीलता रखने वाले हो, बहुत आपने इस स्पिरिचुअल शक्ति को, मन की उस शक्ति को आपने बढ़ाया है। ऐसी उनकी प्रशंसा करने लगी। सारिपुत्र हमेशा हर एक व्यक्ति को जब उनको जरूरत पड़े उनको ऊंचाई पर ले जाने के लिए मदद करने वाले थे। एक बार एक धनंजानी नाम का ब्राह्मण, वो मृत्यु के शैया पर अंतिम सांस ले रहा था, बीमार था और अभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस समय सारिपुत्र जब उन्होंने देखा कि धनंजानी ब्राह्मण जो संघ की सेवा करता है, त्रिरत्न के रास्ते पर चलता है, तो इन्हें मैंने मदद करना चाहिए। ऐसा करके बुद्ध के इशारे पर वो धनंजानी ब्राह्मण के पास गया, जबकि ब्राह्मण मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। और वहां जाकर उस अवस्था में सारिपुत्र ने उनको तेविज्ज सूत्र ये उनको बताया, सिखाया। और ये सिखाने के बाद वो एक जागृत अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई और वो निचले ब्रह्मलोक में, यानी ब्रह्मलोक के भी जो स्तर होते हैं जिसे लोअर ब्रह्मलोक कहते हैं, तो ऐसे ब्रह्मलोक में वो पैदा हो गए हैं। यहाँ उनकी मृत्यु हो गई और बुद्ध के पास सारिपुत्र वापस आ गए और बुद्ध को बताने लगे, भगवान मैंने उनको ये सूत्र सिखाया, ऐसा ऐसा रास्ता मैंने बताया उसके मृत्यु के समय, और वो रास्ते को जानकर उसकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद वो एक नीचे स्तर के ब्रह्मलोक में वो पैदा हो गए। ऐसा बुद्ध को वो बताने लगे। तो तब बुद्ध बताते हैं, सारिपुत्र मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक में पैदा हुए हैं, लेकिन वो ऊंचे ब्रह्मलोक में पैदा हुए हैं, तुम्हें नहीं मालूम, मैं जानता हूं। ऐसा बुद्ध ने सारिपुत्र को बताया कि वो ऊंचे ब्रह्मलोक में पैदा हो गए हैं। ऐसा बुद्ध ने उनको बताया। ये सूत्र से ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है
कि बुद्ध किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो कहां पैदा हुआ, कहां गया उसका चित्त, कहां उनकी पटी संधि हो गई, ये बुद्ध जानते थे, बुद्ध को दिखाई देता था। यदि कोई मुक्त हो गया, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, तो वो भी उन्हें दिखाई देता था कि ये तो मुक्त हो गया, जन्म मरण के बंधन से छूट गया है। कोई अनागामी बन गया तो बुद्ध को दिखाई देता था ये तो अनागामी बन गया है, ये तो श्रोतापन्न बन गया है। तो इस प्रकार के मृत्यु के बाद की अवस्था को भी बुद्ध जानते थे। ऐसा ही सूत्र में आता है धनंजय ब्राह्मण को बताया गया ये 23वां सूत्र। तो ऐसे सारिपुत्र ये लोगों को मदद ही करते थे हर अवस्था में। उनको ऊंचाई पर आध्यात्मिक ऊंचाई पर मैं कैसे पहुंचाऊं, कैसे उनका मैं सहायक बनूं, कैसे उनको बूस्टअप करूं, उसको कैसे मैं प्रेरित करूं कि वो ऊंची अवस्था को उसका चित्त पा ले और समता में उसकी मृत्यु हो जाए और वो दुर्गति से बच जाए। तो ये एक बड़ा प्रेरणादायी अनुभव धनंजय ब्राह्मण की मृत्यु के समय सारिपुत्र ने उन्हें एक बल दिया, एक शक्ति दी और उससे धनंजय ब्राह्मण मृत्यु के बाद ऊंचे ब्रह्मलोक में उनका जन्म हुआ। और फिर बुद्ध कहते हैं कि वो वहां पर दीर्घकाल रहेगा, लंबे काल तक वहां रहेगा और लंबे काल के बाद उसकी जब मृत्यु हो जाएगी उस लोक से तो वो मनुष्य लोक में फिर आ जाएगा, मनुष्य लोक में आएगा, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुआ। उन्होंने उस निर्वाण का साक्षात्कार नहीं किया, तो वहां ऊंचे लोक में जाकर लंबे दीर्घ समय तक वो वहां जिएगा और वहां से जब उसकी मृत्यु होगी वहां से च्युत होकर मृत्यु होकर और भी मनुष्य लोक में आएगा और संसार में चलते रहेगा। ये सारिपुत्र के जीवन पर जो हम चर्चा कर रहे तो बड़ा प्रेरणा देने वाला उनका जीवन है। हम भी उनसे कुछ सीखते रहे, कैसे फलों को पाना चाहिए, कैसे विकारों से मन को निकालना चाहिए। हम निकालेंगे तभी हमारा मन विकारों से निकलेगा, अपने आप तो नहीं निकलने वाला, हमें ही प्रयास करना है। यही मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो। अभी हम एक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के नजदीक हम आ रहे हैं। 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। उस दिन भी बड़े अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। लखनऊ का एक बहुत अच्छा काम करने वाला ग्रुप समन्वय सेवा संस्थान, उनकी ओर से 23 मई को धम्म पद के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। उसकी भी सूचना आपको उचित समय पर दी जाएगी, उसका भी लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल।